समय की बात है, एक सुंदर और घना जंगल था जिसका नाम था आनंदवन। यह जंगल अपनी हरी भरी वादियों और खुशनुमा मौसम के लिए मशहूर था। यहाँ रीमा चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों कुकू और छुटकी के साथ रहती थी। वह एक कुशल और मेहनती माँ थी। एक दिन अचानक हिमदेश जंगल का एक पक्षी जिसका नाम चेतन था आनंदवन में आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंखों पर बर्फ के हल्के कण लगे थे। आनंदवन के निवासियों सावधान। हिमदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है, कुछ ही दिनों में इस जंगल में जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है। कड़ाके की ठंड पड़ेगी। चेतन की चेतावनी सुनकर जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई पक्षियों ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन रीमा चिड़िया ने तुरंत बात को गंभीरता से लिया। हे भगवान, बर्फ, कुकू, छुटकी, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। माँ, बर्फ क्या होती है? क्या हम उसमें गेंद खेलेंगे? मुझे डर लग रहा है माँ, ठंड लगेगी क्या? नहीं मेरी जान, अगर हम मजबूत घर बनाएंगे तो ठंड हमें छू भी नहीं पाएगी। तुम दोनों मेरी मदद करोगे? हाँ माँ, जरूर करेंगे। रीमा चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। उसने सबसे पहले जंगल के निचले हिस्से से सूखी मोटी घास जमा की। फिर उसने मिट्टी और पेड़ों की गोंद मिलाकर एक मजबूत लेप तैयार किया। उसने अपने घोंसले के चारों ओर उसी लेप और घास का उपयोग करके एक गोल फूस का घर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी दीवारें दोहरी और मोटी थीं, ताकि गर्मी अंदर बनी रहे। उसी जंगल के एक बड़े पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ एक पुराने और खुले घोंसले में रहता था। वे स्वभाव से आलसी और लालची थे। देखो गोरी, वो बेवकूफ चिड़िया कितनी मेहनत कर रही है। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरी। हाँ कालू जी, उसे मेहनत करने दो। हमें क्या, लेकिन अगर सच में ठंड पड़ी तो? अगर पड़ी भी तो क्या, हम कौवे हैं, सब झेल लेंगे। और वैसे भी हम बाद में किसी का बना बनाया घर छीन लेंगे। पापा, माँ, मजा आएगा। कालू और गौरी ने रीमा का मजाक उड़ाया और खुद कोई तैयारी नहीं की। रीमा ने 2 दिन और 2 रात लगातार मेहनत की और आखिरकार उसका घास महल बनकर तैयार हो गया। वह अंदर से गर्म और आरामदायक था। तीसरे दिन सुबह आसमान का रंग स्लेटी हो गया और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। और फिर देखते ही देखते आसमान से लाखों करोड़ों रुई के फाहे बरसने लगे। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता सफेद चादर ओढ़ चुका था। तापमान तेजी से गिर रहा था। रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घास महल के अंदर थी। उन्होंने गर्मी के लिए सूखी पत्तियों का ढेर लगा रखा था। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बर्फ गिर रही है। अब तुम निश्चिंत होकर अंदर खेल सकते हो। माँ, आपने कितना अच्छा घर बनाया है। यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। दूसरी ओर कालू कौवे का हाल बेहाल था। उनका घोंसला खुला था और बर्फ सीधे उनके ऊपर गिर रही थी। ओह, ये तो सच में बहुत ठंड है गोरी। मेरे पंख जमे जा रहे हैं। कालू जी, मैंने कहा था, अब पछताने से क्या फायदा। जग्गू बेटा, अपने पंख सिकोड़ो। मैं मर जाऊंगा पापा, इतनी ठंड है। कालू कौवे की नजर रीमा के गर्म और गोल घर पर पड़ी। लालच और ठंड से उसका दिमाग सुन्न हो गया। उठो गोरी, हमें वह घर चाहिए। रीमा को सबक सिखाना होगा। कालू, गौरी और जग्गू ठंड से कांपते हुए रीमा के घर की ओर लपके। रीमा, दरवाजा खोल, हमें अंदर आने दे, वरना हम इसे तोड़ देंगे। नहीं कालू, ये घर मेरी और मेरे बच्चों की मेहनत है। मेहनत न करने का फल भुगतो। तुम हमें बाहर नहीं छोड़ सकती। हम अभी यह घास उखाड़ देंगे। कालू और गौरी ने अपनी पूरी ताकत से उस घर पर हमला किया। उन्होंने अपनी मजबूत चोंचें मारी और पंजों से घास को खींचने की कोशिश की, मगर रीमा ने मिट्टी और गोंद का लेप इतना मजबूत लगाया था कि उनका घर 1 इंच भी नहीं हिला। यह क्या? ये तो पत्थर जैसा पक्का है। हम इसे हिला भी नहीं पा रहे। हमारा लालच हमें ले डूबा। लालच और आलस का यही अंजाम होता है कालू। कालू, गौरी और जग्गू को अपनी हार माननी पड़ी। कड़कड़ाती ठंड और गिरती बर्फ में ही उन्हें रात गुजारनी पड़ी।
वे कांपते रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता रहा। सुबह होते ही ठंड थोड़ी कम होने पर उन्होंने प्रण लिया कि वे अब आलस छोड़कर अपनी मेहनत से अपना पक्का घर बनाएंगे। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान छूते थे, रीमा नाम की एक छोटी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसके 2 नन्हे बच्चे थे, कुक्कू और छुटकी। उनका छोटा सा घास फूस का घोंसला एक पेड़ की कमजोर टहनी पर लटका हुआ था। जंगल बर्फ के मोटे मोटे फाहे गिर रहे हैं। रीमा घोंसले के अंदर बच्चों को पंखों में छिपाए बैठी है। मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, ये सर्दी जल्दी ही चली जाएगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर कितना कमजोर है, ये बर्फ इसे तोड़ देगी। हाँ माँ, और बर्फ अंदर भी आ रही है। देखते ही देखते जंगल में बर्फ का भयंकर तूफान शुरू हो गया। हवा तेज चलने लगी और रीमा का घोंसला तेजी से हिलने लगा। रीमा समझ गई कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसका और उसके बच्चों का बचना मुश्किल है। मुझे मदद मांगनी होगी। कोई तो होगा जो इस मुसीबत में मेरी मदद करेगा। सबसे पहले रीमा ने जंगल के किनारे रहने वाले कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी से मदद मांगने का फैसला किया, जिनका घर पत्थरों से बना था और बहुत मजबूत था। कालू भाई, गौरी भाभी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बर्फ से हमारा घर टूट रहा है। कौन? ओ रीमा, देखो मैं अभी अभी आग जलाकर बैठा हूँ। ये तूफान कितना भयानक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भाई, बस आज रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला किसी भी पल गिर सकता है। कालू, कौन है? इन्हें जाने को कहो। क्या तुम नहीं देख रहे हो बाहर कितनी ठंड है? अगर ये हमारे घर में आ गए तो हमारे बच्चों को भी ठंड लग जाएगी। माफ करना रीमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तुम किसी और से पूछो। मेरी तरफ से माफी। ठीक है कालू भाई। निराश होकर रीमा अब कबूतरों के झुंड की ओर बढ़ी। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी का मजबूत और बड़ा घोंसला सबसे ऊंची शाख पर था। कबूतर भाई, लूसी भाभी, कृपा करके मेरी मदद करें। मेरे बच्चे ठंड से जम रहे हैं। रीमा, मुझे अफसोस है, मेरी पत्नी लूसी बीमार है और हम पहले ही अपने घोंसले को मजबूत करने में व्यस्त हैं। हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ बहुत सारी बर्फ गिर रही है, हम तुम्हें सहारा नहीं दे पाएंगे। हाँ रीमा, तुम समझो, इस बर्फ में उड़कर तुम्हारा यहाँ तक आना भी खतरे से खाली नहीं था। बहुत धन्यवाद कबूतर भाई। अंत में रीमा जंगल के सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले मिट्टू तोते के पास गई, जिसका खोखला पेड़ का घर सबसे सुरक्षित माना जाता था। मिट्टू दादा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रीमा, इस भयंकर तूफान में मदद? मैं अभी अपनी गरम गरम मिर्च खा रहा हूँ और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी ज़रूरत की जगह है। मैं कोई खतरा नहीं ले सकता। तुम्हें अपना घर पहले ही मजबूत कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं मिट्टू दादा। सभी से निराशा मिलने के बाद रीमा ने एक गहरी सांस ली और वापस अपने बच्चों के पास जाने लगी। तभी उसकी नजर जंगल के किनारे बहती नदी पर पड़ी। नदी का किनारा बर्फ में लगभग छिपा हुआ एक बड़ा चमकीला नीला ड्रम नदी के किनारे फंसा हुआ है। ये क्या है? ये तो एकदम सही है। ये खाली है और पानी अंदर नहीं जा रहा। ये तो बहुत मजबूत है। रीमा ड्रम के अंदर देखती है। वह अंदर से सूखा और हवा से बचा हुआ है। बच्चों, घबराओ मत, मुझे एक घर मिल गया है। ये मजबूत है। रीमा एक एक करके कुक्कू और छुटकी को पकड़कर नीले ड्रम के अंदर लाती है। ड्रम का खुला सिरा बर्फ से थोड़ा ढका हुआ है। नीले ड्रम के अंदर, जहां बर्फ का नामो निशान नहीं था, रीमा और उसके बच्चों को पहली बार गर्माहट महसूस हुई। माँ, यहाँ कितनी अच्छी जगह है। ये तो हमारे पुराने घर से 1000 गुना अच्छा है। हाँ, यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये नीला ड्रम हमारा सबसे अच्छा घर है। हाँ मेरे बच्चों, जब कोई मदद नहीं करता तो हमें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है।
ये नीला ड्रम भले ही इंसानों का फेंका हुआ कचरा हो, पर आज ये हमारी जान बचाने वाला घर बन गया है। उस भयंकर बर्फबारी की रात रीमा और उसके बच्चों ने उस नीले ड्रम के अंदर सुरक्षित और गर्म रात बिताई, जो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे गया कि मुश्किलों में छोटे से छोटा सहारा भी सबसे बड़ा होता है। वे अब उस नीले ड्रम को ही अपना मजबूत और सुरक्षित घर बनाकर खुशी खुशी रह